एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय भूगोल का कार्यपत्रक 3 हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। एक कार्यपत्रक 3 में दिया है दक्षता भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, अन्य पड़ोसी देशों को ग्लोब एवं मानचित्र पर पहचानते हैं। तो यहाँ पर इस कार्यपत्रक की में दक्षता जो है ये दी गई है कि अगर हम इसे सीखेंगे तो हम भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके पड़ोसी देश कौन से हैं, ये सब हम जान भी पाएंगे और ग्लोब और मानचित्र पर इनकी पहचान भी कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये भारत राजनैतिक दे रखा है, यहाँ पर मानचित्र दे रखा है भारत का राजनैतिक मानचित्र, और यहाँ पर भारत में जितने भी राज्य हैं वो सब दे रखे हैं, उनके साथ ही उनकी राजधानियों के नाम भी दे रखे हैं। इसमें इनके जो पड़ोसी देश हैं, जैसे ये पाकिस्तान है, यहाँ पर देखो चीन है, ये नेपाल है रहा, भूटान, ठीक है। तो इस तरह से ये पड़ोसी देश भी दे रखे हैं। ये ज्ञात होना चाहिए बच्चों कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं और कौन कौन से हैं इसमें ये भी बताया जाएगा। 28 राज्य हैं और उनकी जो राजधानियां हैं वो भी बताई जाएंगी आपको। यहाँ पर देखिए एक बार, सबसे पहले मानचित्र में सबसे ऊपर देखते हैं हम, ये लद्दाख है। यहाँ ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है बच्चों, ये 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और अगस्त 2021 में जो है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर पहले अलग से राज्य हुआ करता था अगस्त 2021 से पहले, लेकिन 5 अगस्त 2021 को जो है ये राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को के 2 टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और इसे राज्य का दर्जा भी ख़त्म कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब जो हैं पहले 29 राज्य थे, उसमें से ये जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा ख़त्म करने के बाद 28 राज्य जो हैं वो हैं। अब भारत में 28 राज्य हैं और 2 ये जो हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 तो ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश। और जो गोवा, ये क्या नाम है, दीव दमन, एक सेकंड लिख देती हूँ यहाँ पर, दादरा नगर हवेली है और दमन और दीव है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव यहाँ लिख देती हूँ। ये दोनों है बच्चों, इनको मिला दिया गया है। ये भी दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको मिला दिया गया है। जनवरी 2020 में इन्हें मिलाया गया और इन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरह से भारत में टोटल 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए मिलेंगे और हमें इन राज्यों के नाम भी जो है वो लिखने हैं। अलग से मानचित्र दिया गया है। यहाँ लिखा है कि मानचित्र को ध्यान से देखें और दिए गए भारत के मानचित्रों पर अंकित संख्या के स्थान पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखें। जैसे संख्या 3 हरियाणा को दर्शा रही है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये संख्या 3 है ना, ये हरियाणा है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश ये
छोटा सा दिख रहा है ये दिल्ली है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको दर्शाना है। जैसे एक नंबर पर कौन सा राज्य है बताइए? हिमाचल प्रदेश है ना। तो हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। आपको ये लिखना है बच्चों। अब जैसे 2 नंबर है ये 2 नंबर ये पंजाब है, ये 3 नंबर है हरियाणा है, ये 4 नंबर है जो ये राजस्थान है, यहाँ पर 5 नंबर में ये गुजरात राज्य है बच्चों, यहाँ पर 6 नंबर में ये मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सभी राज्य यहाँ पर देखिए आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जो ये मानचित्र दिया गया है बच्चों, इस मानचित्र में देखकर आपको सारे राज्यों के नाम जो है वो लिखने हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप एक मानचित्र भी लेकर भी आ सकते हैं, एक मानचित्र खरीद कर लेकर आएँ और उसमें ये सारे राज्य लिखें, उनके नाम लिखें, उनकी राजधानियों के बारे में भी जानें। तो ये काम आप खुद करेंगे बच्चों। आप यहाँ पर ए लिख रखा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसका नाम है लद्दाख। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लद्दाख। अब आगे ये पोर्शन दे रखा है बी, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ हम लिखेंगे जम्मू और कश्मीर। अब ये जो सी पार्ट आप बच्चों देख रहे हो, यहाँ पर ये पंजाब है और पंजाब की जो राजधानी चंडीगढ़ है हरियाणा और पंजाब की, तो ये चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप छोटा सा जो है वो नज़र आ रहा है आपको, ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है बच्चों, डी पार्ट में ये हम दिल्ली लिख देंगे। तो ये हमारी एक लद्दाख, दूसरा जम्मू और कश्मीर, ये चंडीगढ़ और डी पे है दिल्ली। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार नीचे ये जो ई दे रखा है और यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ ये जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला हिस्सा ये है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। यहाँ दोनों जो है, एक सेकेंड बता देती हूँ, यहाँ पर दोनों ही हैं, ठीक है। दमन एंड दीव हम लिखेंगे दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली। ये पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन 2020 जनवरी 2020 में इन्हें मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब आगे है ये जो जी पार्ट, यहाँ पर जो ये दिखा रखा है बच्चों जी, इसमें ये है लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप है ये। अब आगे आ जाता है ये एफ पार्ट, यहाँ पर देखो ये निशान जो है साइन कर रखा है, ये है पांडुचेरी, ये पांडुचेरी है। और अब यहाँ पर देखिए जो ये एच वाला जो ये हिस्सा है बच्चों, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है।
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जान लिया है। एक बार दोबारा से मैं इनको जो है बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और ये है पांडुचेरी। तो ये टोटल कितने हो गए बताओ काउंट करके? हाँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। ठीक है, अब हम वापस यहीं पर आ गए हैं और आगे तो ये कार्यपत्रक 4 दिया गया है बच्चों, और इस 4 नंबर कार्यपत्रक तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे, क्योंकि अगर मैं अब समझाने लग गई तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम फिर मिलते हैं बच्चों कार्यपत्रक 4 में। तब तक के लिए बाय।